हेलो ऑल। वेलकम टू लर्न एलियाट वेव। आज का हमारा टॉपिक है हैजिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग का। बेटा, आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा उन सभी लोगों से जो कि स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं या फिर किसी भी वजह से उनका काफी लॉस हो चुका है। सबसे पहले आप एक वीडियो जाकर देखें जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। वो एक स्ट्रैटेजी है जो कि बहुत ही इफेक्टिवली स्टॉक मार्केट में वर्क करती है, चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट हो, चाहे एशियन, चाहे यूएस स्टॉक मार्केट हो। आप जाकर उसको देखें, उसको समझें, उसको सीखें। वो कोई डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, फ्लैग पैटर्न के ऊपर बेस्ड नहीं है स्ट्रेटेजी। वो मेरी खुद की बनाई हुई स्ट्रेटेजी है जो कि एलियाट वेव थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। एलियाट वेव थ्योरी 88 ईयर्स पुरानी है, जो कि एक थ्योरी है और स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करती है। राइट। आई एम श्योर कि आपको उससे बहुत कुछ देख सीखने को मिलेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि आप उससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, आप उससे मार्केट से अर्न कर पाएंगे। बट उसको तरीके से समझना बेटा, उसको पूरा देखना, उसके बाद ही उसको अप्लाई करना। चलो, अब वापस हम आते हैं हैजिंग पर। सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि हैजिंग क्या होती है और हमें हैजिंग क्यों करनी चाहिए। हैजिंग होती है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, और जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। हैजिंग एक तरीके से इंश्योरेंस है। जैसे कि कोई भी इंसान है, वो रोड पे जा रहा है कार से, और उसका अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो जितना भी उसको नुकसान होता है गाड़ी का, वो उसको बियर करना पड़ेगा। राइट। चाहे वो 1,000 रुपए का हो, चाहे वो 1 लाख रुपए का हो। लेकिन अगर उस कार का हमने इंश्योरेंस करवा रखा होगा तो हम पूरे नुकसान होने से बच जाएंगे। यानी कि उसका कुछ पार्ट फिर इंश्योरेंस भी पे करेगा और कुछ पार्ट उसका हम पे करेंगे। ऐसा तो होता नहीं है कि 100% इंश्योरेंस पे करता है। राइट। 10%, 20%, 30% हमें पे करना होता है, और बाकी का जो नुकसान होता है वो इंश्योरेंस बियर कर रहा है। ठीक इसी तरीके से हैजिंग है। हैजिंग करने से हमारा प्रॉफिट बढ़ नहीं जाता है स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, बल्कि हैजिंग हमारे लॉस को कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर हम ऑप्शन सेलर है तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर, जो जानते होंगे ऑप्शन सेलर किसे कहते हैं, ऑप्शन सेलिंग के अंदर प्रॉफिट लिमिटेड होता है लेकिन लॉस अनलिमिटेड होता है। अगर किसी भी वजह से हमारा डिसीजन गलत हो जाता है और बिना और प्रॉफिट के बिना हमको लॉस होना शुरू हो जाता है, तो वो अनलिमिटेड होता है। राइट। तो उस अनलिमिटेड लॉस से बचने के लिए हेजिंग की जाती है। ओके। आई होप इसे आपको समझ में आ गया होगा कि हैजिंग क्या होती है। हैजिंग अनलिमिटेड लॉस से बचने के लिए एक स्ट्रैटेजी है जो कि ऑप्शन ट्रेडर्स को यूज करनी ही करनी चाहिए। राइट। सो अब आते हैं, एक वेबसाइट है ऑप्स्ट्रा। अगर आप गूगल पर जाएंगे और ऑप्स्ट्रा सर्च करेंगे, इसी चीज को मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हैजिंग हमारे लॉस को कवर करती है, हमारे लॉस को लिमिट करती है। राइट। ऑप्स्ट्रा में आप आओ, ऑप्स्ट्रा टाइप करो गूगल पर आके, क्लिक कीजिए। मेरे यहाँ पे आपको एक अपना अकाउंट बनाना होगा, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। ऑप्स्ट्रा पर आने के बाद सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना होगा गेट स्टार्टेड पर। देन आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन होकर आएगी। सपोज करो अभी 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 निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है। अभी निफ्टी का प्राइस चल रहा है, 1 सेकेंड, 18,401 रुपए। यानी कि निफ्टी का प्राइस चल रहा है 18,400 के आसपास का। यहाँ पर आके हम ऑप्शंस में आते हैं, और अगर मुझे लगता है कि यहां से निफ्टी नीचे गिरने वाली है तो मैं कॉल को सेल कर दूंगा। राइट। एक्सपायरी है 24 नवंबर। स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइस लेता हूं मैं 18,400 का। कॉल कॉल को मैं सेल कर देता हूं। राइट। अगर आप नीचे आकर देखें तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट दिखा रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट 7,675 रुपए का। लेकिन लॉस कितना दिखा रहा है, लॉस अनलिमिटेड दिखा रहा है। राइट। और इसमें आपका मार्जिन कितना है, मार्जिन चाहिए आपको इसमें 1,00,000
3070 रुपए का। राइट। अच्छा, हेजिंग ना सिर्फ आपका लॉस लिमिट करता है, बल्कि हेजिंग का एक और बेनिफिट भी है। हेजिंग करने से आपका जो प्रीमियम है वो कम हो जाता है। राइट। यहाँ पर अभी कितना प्रीमियम दिखा रहा है? 1,03,000 रुपए का प्रीमियम दिखा रहा है। लॉस हमारा अनलिमिटेड है। जितना भी पोर्शन आप यहाँ पर ग्रीन एरिया में देख रहे हो, ये पॉसिबिलिटी है आपको प्रॉफिट होने की, और जितना भी आप यहाँ पोर्शन रेड कलर में देख रहे हो, ये पॉसिबिलिटी है आपको लॉस होने की। सो हमें अपने लॉस को लिमिट करना है। राइट। अगर हमारा डिसीजन गलत हो गया तो जितनी कैपिटल थी हमारी सब खत्म हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट ट्रेड कैसे ले पाएंगे? राइट। तो लॉस को कवर करने के लिए, जैसा कि मैं 18,400 के कॉल को सेल किया था, मैं इससे ऊपर जाकर 18,500 के कॉल को बाय कर लूंगा। राइट। और अगर नीचे आकर अब देखें आप, तो मैक्सिमम प्रॉफिट इतना 2,685 रुपए, और मैक्सिमम लॉस जो कि पहले अनलिमिटेड था, अब वो लिमिट हो गया है 2,315 रुपए। अब मार्केट कितना भी ऊपर, कितना भी डाउन, कितना भी नीचे जाए, कितना भी मार्केट नीचे जाए, तो मुझे मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 2,315 रुपए का। राइट। और उसके साथ साथ पहले यहाँ पे मार्जिन चाहिए था मुझे तकरीबन 1 लाख रुपए का, लेकिन अब यहाँ मुझे मार्जिन चाहिए केवल 23,827 रुपए का। राइट। तो इस तरीके से आप हैजिंग कर सकते हो। यही सेम चीज मैं आपको पुट में भी करके दिखाता हूँ कि जब आप पुट ऑप्शन को सेल करते हो तो आपको किस तरीके से हैजिंग करनी होगी। कॉल में मैंने 18,400 के स्ट्राइक प्राइस को सेल किया था, और उसके ऊपर जाके 100 पॉइंट ऊपर जाके 18,500 के स्ट्राइक प्राइस को मैंने बाय कर लिया, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। 18,400 के कॉल को मैंने सेल किया, 18,500 के कॉल को मैंने बाय कर लिया। ये जो मैंने बाय किया है इसी को हैच करना बोलते हैं, जिसकी वजह से जो मेरा मैक्सिमम लॉस था जो कि अनलिमिटेड था, अब वो लिमिट हो गया है। मार्केट कितना भी डाउन जाए, मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट इतना ही होगा। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो देखो, अगर आप कॉल को सेल कर रहे हो, इसका मतलब आप सोच रहे हो कि मार्केट नीचे आएगा, मार्केट नीचे आएगा, बजाय नीचे आने के नीचे आया तो प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट ऊपर चला गया तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। राइट। सोचो, नीचे आया मार्केट तो ठीक है, आपको प्रॉफिट होगा। अगर ऊपर जाना शुरू हो गया तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने 18,500 के कॉल को बाय भी कर लिया था, तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो 18,500 की कॉल जो कि हमने बाय कर रखी है वो हमें प्रॉफिट देना शुरू कर देगी। तो यहाँ तो हमें लॉस होगा, लेकिन यहाँ हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा मैक्सिमम लॉस लिमिट होकर 2,315 हो गया है। इसको बोलते हैं कॉल स्प्रेड। राइट। अब अगर हम दूसरी तरफ पुट को सेल करें, हम सोच रहे हैं कि हो सकता है कि यहां से मार्केट ऊपर चला जाए। ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे? पुट को सेल कर देंगे। 18,400 के पुट को हमने सेल कर दिया। सेम जैसे कॉल में हमारा प्रॉफिट लिमिट था, राइट, 4,790 को, लेकिन जो हमारा लॉस था वो बिना हैजिंग के वहां भी अनलिमिटेड था, और बिना हैजिंग के हमारा लॉस यहाँ भी अनलिमिटेड है। जितना भी पोर्शन आपको ग्रीन एरिया में दिख रहा है वो आपकी प्रॉफिट होने की संभावना है, और जितना भी एरिया आपको रेड पोर्शन में दिख रहा है वहां पे आपको लॉस होने की संभावना है। सेम यहाँ पर भी हमें कितना मार्जिन चाहिए? 98,000, 98,000, ऑलमोस्ट 99,000 रुपीज का। राइट। हमने 18,400 के पुट को सेल किया है, तो हमारा जो लॉस है वो अनलिमिटेड है। अब इस लॉस को लिमिट करने के लिए हम हैच करेंगे। कैसे हैच करेंगे? 18,400 का पुट था, तो 18,300 का, यानी कि 100 पॉइंट नीचे जाकर, याद रखो, कॉल में हम 100 पॉइंट ऊपर गए थे और पुट में हम 100 पॉइंट नीचे आए हैं। राइट। जैसे मैं इसको, अब यहां जैसे मैंने 18,300 का पुट का ऑप्शन लिया है, मैं इसको बाय करूंगा। पहले वाले पुट मैंने
सेल की थी। हैज करने के लिए मैं इसके नीचे वाले पुट को, 100 पॉइंट नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस को मैं बाय करूंगा। जैसे ही मैं इसको बाय करूंगा, अगर आप यहाँ देखें तो जो लॉस, मैक्सिमम जो लॉस था वो अनडिफाइंड था, वो अनलिमिटेड था। अब वो लॉस लिमिट हो गया है 3320, यानी कि मार्केट कितना भी मेरे अगेंस्ट जाए तब भी मुझे इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। इसके साथ साथ जो 98,900 समथिंग का प्रीमियम था, यानी कि 99,000 रुपये का जो प्रीमियम देना था, जो मार्जिन मेरे को देना था, वो घटकर केवल 22,723 रुपये का रह गया है। इसको बोलते हैं पुट स्प्रेड, यानी कि आपने पुट कॉल को हैच किया है और पहले वाले में हमने कॉल को हमने हैच किया था, राइट। यहाँ पे हमने पुट को हैच किया है और पहले वाली स्ट्रेटेजी में हमने कॉल को हैच किया था। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, अगर आप कॉल सेल कर रहे हो तो 100 पॉइंट ऊपर जाकर, 100 पॉइंट ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस को, कॉल को हमें बाय करना होगा। और अगर आप पुट को सेल कर रहे हो तो 100 पॉइंट नीचे आकर उसी पुट को हमें बाय करना होगा। ओके। इसके अलावा एक और स्ट्रेटेजी है जो बहुत लोग यूज करते हैं और बहुत इफेक्टिवली मार्केट में वर्क करती है। अब तक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हैजिंग करने से हमें क्या फायदा होता है। हैजिंग करने से जो हमारा लॉस अनलिमिटेड था वो लिमिटेड हो जाता है, राइट। अब बात करते हैं बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी की। व्हाट इज बटरफ्लाई हैजिंग स्ट्रेटेजी? सो इसको बहुत ध्यान से देखना आप। सपोज कीजिए हम वापस कॉल पर आते हैं। हमें लगता है कि यहां से 18,400 से मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो हम कॉल को सेल कर देंगे। लेकिन यहां पर हम कॉल के 2 लॉट को सेल करेंगे 18,400। अच्छा, कोशिश ये करना कि आप एटीएम के आसपास ही ट्रेड करो, ज्यादा ओटीएम नहीं जाना, राइट। वरना हैजिंग करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। एटीएम पे ही आप तकरीबन आप वही कॉल को बाय करो। एटीएम आईटीएम में ही आप जब भी ऑप्शन में जाओ, आप आईटीएम में ही ट्रेड करो। ओटीएम में जाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हैजिंग करने का भी। वहां पे डेल्टा थीटा भी अलग वैल्यू पर होते हैं, डेल्टा कम होता है, थीटा ज्यादा होता है, राइट। सो बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी के लिए हम जो एटीएम रेट चल रहा है 18,400 की कॉल का, उसको हम सेल कर देंगे एट पोजीशन। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि हमने 2 लॉट सेल किए हैं, राइट। 2 लॉट सेल किए हैं, इसमें हमें कितना चाहिए प्रीमियम? 2,06,000 रुपए का। सेम यहाँ पर भी लॉस अनलिमिटेड है और प्रॉफिट लिमिटेड है। प्रॉफिट इतना है ग्रीन एरिया का, लॉस इतना सारा है जो कि सारा रेड एरिया में आ रहा है, राइट। जितना भी रेड पोर्शन है। अब हम इसको हैच कैसे करेंगे? नाउ, जैसा पहले करते आ रहे थे, हम कॉल को सेल किया है तो 100 पॉइंट ऊपर जाकर 18,500 की कॉल को हम बाय करेंगे, लेकिन सिर्फ 1 लॉट। 2 लॉट सेल किए थे, बाय करना है सिर्फ 1 लॉट। ऐड किया और 18,400 के नीचे, यानी कि 18,300, एक ये वाला लॉट भी हम बाय कर लेंगे। नाउ यू सी, हमें 2 लाख का तो मार्जिन चाहिए था, जो घट के केवल 37,108 रुपए रह गया। और जहां हमारा लॉस, मैक्सिमम लॉस था, वो केवल 62 रुपए रह गया। जो हमारा लॉस अनलिमिटेड था, अब हमें केवल और केवल 62 रुपए का ही मैक्सिमम लॉस हो सकता है, चाहे मार्केट कितना ही गिर जाए, कितना ही हमारे अगेंस्ट चला जाए। क्योंकि हमने कॉल को सेल किया है, हम बियरिश है, तो चाहे मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, हमें 62 रुपए से ऊपर का लॉस नहीं होगा। सो दिस इज कॉल्ड बाय बटरफ्लाई स्ट्रेटजी। बटरफ्लाई स्ट्रेटजी में आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट डाउन जा सकता है, तो कॉल को सेल करना है 2 लॉट, और एक स्ट्राइक प्राइस, जो आपने स्ट्राइक प्राइस सेल किया है उसके ऊपर का 100 पॉइंट, और उसके नीचे का 100 पॉइंट। यानी कि हमने 18,400 को सेल किया था, उसके ऊपर 18,500
और उसके नीचे 18,300, दोनों के ही हमने एक एक लॉट बाय कर लिए। राइट नाउ इफ यू सी, 2 लाख का मार्जिन केवल 37,000 रुपए का रह गया, और लॉस हमारा केवल 62 रुपए का रह गया। प्रॉफिट होने के प्रॉफिट हमारा 4,938 रुपए का है। राइट, तो ये फायदा होता है हैजिंग करने का। अगर आप ऑप्शन में हैजिंग कर रहे हैं, ऑप्शन में सेलर है, हैजिंग कर रहे हैं, आप जरूर इसको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाता हूँ फ्यूचर, जो आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर के लॉट को कैसे आप हैज कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, एलियाट वेव थ्योरी के ऊपर बेस्ड है वो स्ट्रेटजी जो आपको मैं देखने के लिए कह रहा हूँ, प्लीज आप जाकर उसको देखें। और केवल वो एक छोटा सा पार्ट है एलियाट वेव थ्योरी का। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर काफी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। एलियाट वेव थ्योरी आपको 1 या 2 घंटे में नहीं आ सकती, उसके लिए आपको प्रॉपर डेडिकेशन चाहिए, समय चाहिए उसको सीखने के लिए। रोजाना 1 घंटा, आधा घंटा, जैसे भी आप निकाल सके, आप उसको देखें, अपने नोट्स बनाएं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आप बेझिझक, मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। जितनी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है उन सभी वीडियोस को आप देखो। पार्ट 1 एलियाट वेव थ्योरी, पार्ट 1 एलियाट वेव थ्योरी, पार्ट 2 इंग्लिश में भी डाल रखी है और हिंदी में भी डाल रखी है। आप अगर उससे ज्यादा सीखना चाहते हो, आगे सीखना चाहते हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। क्वेरी कोई भी हो, किसी भी तरह की हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क, एनी टाइम यू कैन आस्क। ओके, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें किसी भी सवाल, किसी भी जवाब के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।